बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मौन मुख्यमंत्री कहे जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के संस्कारों का परिचय है, जिन्होंने अपने माता पिता के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जंगल राज देखा है। नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में सुशासन है, जिसे देखकर तेजस्वी यादव को चिढ़ होती है। इसी कारण वो सरकार पर निराधार आरोप लगाते रहते हैं। देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग तेजस्वी यादव को अपनी सरकार के लिए, जब उनकी बनी हुई सरकार थी, पिताजी चलाते थे और माताजी सामने दिखती थी और पिताजी पीछे से चलाते थे, तो ये खेल तो उन्होंने बरसों देखा है, तो उनको वही खेल समझ में आता है। और उनके शासनकाल में किस प्रकार से अपमानित किया जाता था लोगों को, वो भी लोगों ने देखा है कि अपराधी अपराध करके और वहाँ बैठते थे और उनके इशारे पर अधिकारियों को गाली गलौज किया जाता था। ये तो सब कुछ नहीं देखा है, तो वो हमेशा अपराधियों की सरकार देखे हैं, एक सुशासन की सरकार तो उन्होंने देखा नहीं है। आज नीतीश कुमार की सरकार में जो चीज़ें हैं, वो कोई भी अगर घटनाएं घटती हैं तो उस पर कार्रवाई होता है और आप में उसको पनाह दिया जाता था। तो इस सरकार के अंतर का जो सुशासन और जंगल राज हम लोग बोलते हैं तो उनको बहुत चिढ़ बढ़ती है। लेकिन जंगल राज का मतलब क्या होता है? जहाँ अराजकता फैलाया जाए। तो उनकी सरकारों में हमेशा अराजकता का परिचायक रहा, हमारी सरकारों में हमेशा कार्रवाई हुआ। कहीं भी घटनाएं घटी, भ्रष्टाचार भी हुआ तो उसमें भी कार्रवाई हुई और उस पर कोई टॉलरेट नहीं किया गया। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब यही होता है कि हम उस पर कड़ाई से निपटते हैं, चाहे वो कोई भी स्तर का अधिकारी हो। आपने अभी हाल में भी देखा कई अधिकारी नापे गए, तो इसलिए उसमें किसी को नहीं बख्शा जाता है। यही तो हमारी सरकार की यूएसपी है, न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। वहीं इसके साथ ही बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि आयोग परीक्षाएं आयोजित कर रहा है और समय पर परिणाम भी जारी कर रहा है। ऐसे में किसी तरह का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। जो विषय है, अभ्यर्थियों का सारा एग्जाम दिया गया और सारी प्रक्रिया में कई लोगों ने अपने, और बहुत जल्द उसका जो रिजल्ट भी है उस भी सबके सामने है। मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित ही हो सकता है, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो तो अपने आप को एग्जाम में शामिल होकर उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि उनकी आस्था किस प्रकार से बीपीएससी के प्रति अभी भी बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।